जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की सभी प्यारी साध संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, आज का ये सत्संग कोई साधारण सत्संग नहीं है। ये वो सफर है जहां इंसान टूट चुका था, जिंदगी से हार चुका था, लेकिन उसी अंधेरे में गुरुजी महाराज जी ने उसे थामा, उसे संभाला और उसकी पूरी जिंदगी बदल डाली। संगत जी, हर सत्संग हमें ये एहसास करवाता है कि गुरुजी कितने दयालु हैं। कभी वो हमारे कर्म काट कर हमें हल्का करते हैं, तो कभी अपने आशीर्वाद से हमारी जिंदगी को नई दिशा दे देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत जतिन अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का दिन मेरे लिए और आप सभी के लिए बहुत ही पावन और खुशनुमा है, क्योंकि आज हम सब मिलकर गुरुजी महाराज जी की महिमा का गुणगान करेंगे और सुनेंगे। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज जी के पावन चरणों में अपना कोटि कोटि नमन करता हूँ। सच कहूँ तो आज जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मेरे शब्द हैं, वो मेरे नहीं, ये सब गुरुजी महाराज जी की ही प्रेरणा और उनकी कृपा है। संगत जी, गुरु जी की महिमा इतनी अपार है कि उसे शब्दों में समेट पाना असंभव है। सत्संग कोई साधारण अनुभव नहीं होता, बल्कि ये गुरु जी द्वारा दिया गया एक दिव्य संदेश होता है, उनका आशीर्वाद होता है। जब हम किसी का सत्संग सुनते हैं तो उसमें केवल उनकी कहानी नहीं होती, बल्कि उसमें गुरु जी की लीला, गुरु जी की रहमत और गुरु जी का आशीर्वाद छिपा होता है। इसलिए सत्संग सुनते समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ब्लेसिंग्स आंटी या अंकल को मिली है वही हमें भी मिल जाए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये गुरुजी का एक तरीका है हमें सिखाने का, कि हमें कैसे अपने आप को पूरी तरह से गुरुजी को समर्पित करना है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा का अर्थ यही है कि हम अपने आप को टोटल सरेंडर कर दें। जब इंसान अपनी इच्छाएं, अपनी उपेक्षाएं और अपने सारे बोझ गुरुजी के चरणों में रख देता है, तभी उसकी जिंदगी बदलती है। गुरुजी महाराज हर किसी के कर्मों के हिसाब से कृपा करते हैं। हमें कभी ये कंपेयर नहीं करना चाहिए कि किसी और को कैसी ब्लेसिंग्स मिली है और हमें कैसी। संगत जी, गुरुजी हमारे जीवन का हमसे कई ज्यादा अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि हमें कब क्या चाहिए और क्या नहीं। उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब संगत जी, मैं आपको अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ। सन 2002 में हमारे घर में पहली बार गुरुजी का लौकिक स्वरूप आया। जब भी लोग हमारे घर में आते थे, वो पूछते थे कि क्या आप गुरुजी को मानते हैं, क्या आप उनकी शरण में हैं? लेकिन सच तो ये था कि तब तक गुरुजी ने हमें पूरी तरह अपनी शरण में नहीं लिया था। जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में जाने के लिए तैयार नहीं होता, वैसे ही हमारी हालत थी। फिर संगत जी, समय बीता और बात आई गई हो गई। उसके बाद आया सन 2011। ये साल मेरी जिंदगी का सबसे कठिन समय था। मैं इतना ज्यादा टेंशन में था, इतनी प्रॉब्लम से घिरा हुआ था कि मेरा मन पूरी तरह से बिखर गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने का भी सोच लिया था। इंसान जब अपनी सोच को उस स्तर तक ले जाता है तो वह बिल्कुल अकेला महसूस करता है। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, जब इंसान हार मान लेता है तब गुरुजी उसे थाम लेते हैं। उसी दौर में लगातार 4 दिन तक मैं गुरुजी की संगत के साथ रहा। पहले भी मैं उन्हें जानता था, लेकिन इन 4 दिनों ने मेरी पूरी सोच बदल दी। उन दिनों उन्होंने मुझे गुरुजी की महिमा समझाई, गुरुजी की रहमत के किस्से सुनाए और बताया कि गुरुजी कैसे अपनी संगत पर असीम कृपा बरसाते हैं। मैंने उन संगत से कहा कि मेरे पास तो पहले से ही गुरुजी का लौकिक स्वरूप है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि पूजा कैसे करूं, भक्ति कैसे करूं और किस तरह से अपने जीवन को गुरुजी को समर्पित करूं। संगत जी, यहीं से मेरी असली जर्नी शुरू हुई। इन 4 दिनों में मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी के साथ रिश्ता किसी विधि विधान, किसी पूजा पाठ या किसी विशेष नियम से नहीं जुड़ता। ये रिश्ता केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण से जुड़ता है। गुरुजी चाहते हैं कि उनकी संगत बस उनसे दिल से जुड़े। संगत जी, उस समय जो अंधेरा मेरी जिंदगी में छाया हुआ था, धीरे धीरे वो अंधेरा हटने लगा। रोशनी का एक नया सवेरा मुझे दिखाई देने लगा। ये सब गुरुजी की रहमत थी, उनका आशीर्वाद था और उनकी संगत का साथ था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि अगर गुरुजी ने उस समय मुझे थामा ना होता तो शायद मैं आज आपके सामने बैठकर ये सत्संग शेयर ना कर रहा होता। ये उनकी अपार दया है, उनकी कृपा है और उनकी लीला है कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया, मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे ये समझाया कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो,
जब गुरुजी साथ हो तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। इसीलिए संगत जी, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जब भी आप किसी का सत्संग सुने तो उसे केवल एक कहानी ना समझें, बल्कि उसे गुरुजी का दिया हुआ संदेश माने, गुरुजी का आशीर्वाद माने और हमेशा याद रखें, गुरुजी आपकी जिंदगी की डोर खुद संभाले हुए हैं। बस हमें अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करना है और हर हाल में शुक्राना करते रहना है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपके साथ एक ऐसी अनमोल यात्रा शेयर करता हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। संगत जी, 2011 की एक साधारण मंडे की बात है, लेकिन मेरे लिए वो कोई साधारण मंडे नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे सारे पेमेंट्स ब्लॉक हो चुके थे, कारोबार ठप हो गया था और मैं कर्ज के बोझ तले दब चुका था। हर तरफ से निराशा ही निराशा नजर आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी की गाड़ी कहीं कीचड़ में फंस गई है और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अंदर से टूटा हुआ, हारा हुआ और परेशान था। उस दिन भी एक काम की टेंशन में उलझा हुआ मैं ट्रैफिक में खड़ा था। रेड लाइट पर गाड़ी रुकी और अचानक मेरी नजर सामने एक कार पर पड़ी। उस कार के पीछे बड़े अक्षरों में लिखा था, गुरुजी। संग जी, उस पल जैसे मेरे अंदर कोई चिंगारी जल उठी। बिना सोचे समझे मेरे मन में आया कि क्यों ना आज गुरुजी के दरबार चला जाए। शायद वहीं से कोई रास्ता मिले, शायद वहीं से कोई राहत मिले। मैंने गाड़ी का रुख मोड़ा और सीधा पहुंच गया गुरुजी महाराज जी के मंदिर। और उस समय संगत जी, जोड़ा घर भी मंदिर के साथ ही लगा हुआ करता था। जैसे ही मैंने अपने जूते बाहर उतारे और मंदिर की दहलीज पर पहला कदम रखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही हो। एक भारी बोझ जैसे हल्का होता जा रहा था। उसकी जगह पर कोई नई ताजगी, नई पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही थी। मैं मंदिर में रोते हुए दाखिल हुआ था, लेकिन बाहर निकला तो मुस्कुराता हुआ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि अब कोई मुझे छू भी नहीं सकता। अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब मेरे साथ गुरुजी महाराज हैं। उस दिन से मेरी जिंदगी की डोर मानो बदल गई। जब जब समय मिलता मैं बड़े मंदिर चला जाता। लगभग 1.5 महीने तक मैं लगातार जाता रहा और हर बार कुछ नया अनुभव होता था। एक दिन मंडे को बड़े मंदिर पहुंचा तो देखा बहुत भीड़ थी। उस समय मंडे को शटल सेवा नहीं चलती थी और दरबार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला करता था। मैं दोपहर तक वहां पहुंचा और तभी एक सेवादार अंकल मेरे पास आए। उन्होंने कहा, अंकल, आपकी तो 8 सीटर गाड़ी है ना, क्या आप शटल सेवा देंगे? मैंने तुरंत कहा, क्यों नहीं अंकल, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। और फिर संगत जी, उस दिन मैंने रात 8 बजे तक शटल सेवा दी। मैं बिना थके बिना रुके बस सेवा करता रहा। शाम को वही अंकल फिर आए और बोले, अंकल, आप नॉर्मली कब मंदिर आते हो? मैंने जवाब दिया, जब भी गुरुजी बुला लेते हैं तब मैं आ जाता हूँ। वैसे अक्सर शनिवार को आता हूँ। तो अंकल बोले, ठीक है अंकल, अब से जब भी आप शनिवार को आओगे आप शटल सेवा दोगे। उसके बाद संगत जी, धीरे धीरे मेरी सेवा की शुरुआत हुई। एक बार थर्सडे को गया तो शटल चलाई, फिर फ्राइडे को भी, फिर सैटरडे को भी, फिर संडे को भी। लगातार 4 दिन तक सेवा दी और 2011 से लेकर आज तक हर शनिवार मैं अपनी गाड़ी लेकर जाता हूँ और सेवा करता हूँ। लेकिन संगत जी, मेरी असली परीक्षा तो तब हुई जब मैंने पहली बार गुरुजी को पूरी तरह से अपने जीवन का स्वामी स्वीकार किया। 2011 से पहले मैं बहुत ही वहमों और टोटकों में जी रहा था। मेरी हर उंगली में अलग अलग तरह के नग पहने हुए थे, गले में तरह तरह के लॉकेट्स लटकते हुए थे। हर दिन कोई ना कोई मैं उपाय करता रहता था। लेकिन जिस दिन पहली बार मंदिर से बाहर आया, एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और बोले, अंकल, गुरुजी का आपके लिए संदेश है। मैं चौंक गया और पूछा कि क्या संदेश? तो अंकल ने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स क्यों रोक रहे हो? आपने जो ये सारी अंगूठियां पहन रखी हैं, इन्हें उतार दो और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो। उस पल मुझे ऐसा लगा मानो खुद गुरुजी मुझसे सीधे बात कर रहे हो। घर जाकर मैंने अपनी वाइफ को बताया तो उन्होंने कहा कि अगर आपने गुरुजी को मान लिया है तो इन अंगूठियों और टोटकों की अब क्या जरूरत है, इन्हें उतार दीजिए। और संगत जी, उस दिन मैंने अपनी सारी अंगूठियां उतार दी, गले के सारे लॉकेट्स उतार दिए और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। उस दिन के बाद से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज तक गुरुजी का हाथ मेरे सर पर है। उनकी रहमत से मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संगत जी, गुरुजी की शक्ति का कोई अंत नहीं है। गुरुजी महाराज जी के दरबार में
जब इंसान अपने सारे वहम, डर और भ्रम छोड़कर गुरुजी को समर्पित हो जाता है, तब उसकी जिंदगी खुद ब खुद गुरुजी बदल देते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज कभी भी अपनी संगत को यूं नहीं छोड़ते। वह हमेशा अपनी प्यारी संगत को टेस्ट करते रहते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को देखता है कि वह कठिनाइयों में भी अपने पिता पर भरोसा करता है या नहीं, वैसे ही गुरुजी भी हमें देखते हैं कि कहीं हम छोटी सी तकलीफ में उनके द्वार से मुंह तो नहीं मोड़ लेते। संगत जी, सच कहूं तो गुरुजी महाराज जी का अंदाज ही बड़ा निराला है। वे हमें कभी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, और जब निचोड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अब हमारी सहन शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन असल में वही टेस्ट होता है। क्या हम इस कठिन दौर में गुरुजी महाराज जी को पकड़कर रखेंगे या हार मानकर किसी और दरवाजे की ओर भागेंगे? मैं तो यही कहता हूँ संगत जी कि गुरुजी, आप चाहे जैसे भी हमें निचोड़ लो, हमारी परीक्षा लो, हमारी हिम्मत आजमा लो, लेकिन हम तो आपके ही बच्चे हैं। हम कहीं और जाने वाले नहीं हैं, आपकी ही शरण में रहेंगे। और संगत जी, यही तो सबसे बड़ी सीख है। जब मैंने गुरुजी महाराज जी को अपनाया था, तब मैं बहुत सारे वहमों, अंधविश्वासों में उलझा हुआ था। हर समय डरता था कि कहीं ग्रह नक्षत्र बिगड़ ना जाए, कहीं किस्मत साथ ना छोड़ दे। लेकिन आज इतने साल बाद मेरी सोच बदल चुकी है। अब चाहे मेरी जिंदगी में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, चाहे दुख का कितना भी पहाड़ क्यों न टूट पड़े, मैं केवल और केवल गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी, अब सब कुछ आपके हवाले। आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। ये कष्ट आपने देखा है, इसका निवारण भी आप ही करेंगे। संगत जी, इस समर्पण का अनुभव बहुत अद्भुत होता है। एक बार जब आप अपनी हर चिंता, हर समस्या गुरुजी के चरणों में रख देते हो, तब आपको एक अजीब सी राहत मिलती है। आपको लगता है कि अब कुछ भी हो जाए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ गुरुजी हैं, और वही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। एक और खास बात बताना चाहता हूँ संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज अपनी संगत को बड़े मंदिर बुलाते हैं, तो ये कभी यूं ही नहीं होता। बुलावा तभी आता है जब गुरुजी चाहते हैं कि आप उनके दरबार में आकर कुछ सीखें, कुछ समझें या कोई आशीर्वाद प्राप्त करें। और सबसे बड़ी बात, जब तक आप उनके बुलावे पर बड़े मंदिर पहुंच जाते हैं, तब तक आपकी पूरी यात्रा, आपके पूरे सफर की जिम्मेदारी गुरुजी खुद उठा लेते हैं। मैंने ये कई बार महसूस किया है संगत जी कि जब भी मैं बड़े मंदिर गया हूँ, चाहे सफर कितना भी लंबा रहा हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हो, अंत में मैं हमेशा सुरक्षित अपने घर पहुंचता हूँ। और उस पूरे समय मेरे दिल में यही विश्वास रहा है कि ये सब गुरुजी की रहमत है। संगत जी, यही तो गुरुजी महाराज जी की लीला है। वे हमें कठिनाइयां देते हैं ताकि हम और मजबूत बने। वे हमें निचोड़ते हैं ताकि हमारे अंदर का वहम, डर और नेगेटिविटी निकल जाए और उसकी जगह केवल विश्वास और प्रेम भर जाए। तो संगत जी, अगर कभी आपको लगता है कि आपकी परीक्षा हो रही है, तो घबराइए मत। समझ लीजिए कि गुरुजी आपके साथ हैं और वो देख रहे हैं आप कितनी शिद्दत से उनकी शरण में टिके रहते हो। और याद रखिए, जब तक आप उनके द्वार से जुड़े हैं, तब तक आपको कोई भी ताकत, कोई भी समस्या कभी हिला नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और शेयर करता हूँ। संगत जी, ये सत्संग बेशक बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत ही गहरा है, जो मेरी जिंदगी में आज भी मुझे गुरुजी महाराज जी की कृपा और उनकी लीला का एहसास करवाता है। संगत जी, ये अनुभव करीब 2013 या 2014 का है, जब हम बड़े मंदिर में सेवा लेने के लिए पहुंचे थे। उस समय संगत जी, मंदिर शाम को 7 बजे खुला करता था, लेकिन हम लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ शाम 5 बजे ही मंदिर पहुंच जाते थे। जब हम गाड़ी से उतरते तो मेरी वाइफ मेरे साथ ही थी। उसी समय मंदिर के प्रांगण में एक काला बछड़ा घूमता रहता था। अचानक उस बछड़े ने मेरी आंटी को टक्कर मार दी और आंटी जमीन पर गिर पड़ी और उन्हें चोट भी लगी। मैंने तुरंत आंटी से कहा कि आंटी, मैं आपको घर छोड़ दूं या डॉक्टर के पास ले चलूं। लेकिन संगत जी, आंटी का जवाब सुनकर मैं भावुक हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, गुरुजी के दरबार आई हूँ, सेवा करूंगी, लंगर खाऊंगी और यहीं से ठीक होकर जाऊंगी। सोचिए संगत जी, ये कितना बड़ा विश्वास है। दर्द में भी सेवा को पहल दी गई। यही तो गुरुजी का रंग है। आंटी अंदर सेवा करने चली गई और मैं शटल सेवा में लग गया। उस समय हमारा बेटा सिर्फ 4 साल का था और वो भी अपनी मम्मी के साथ दरबार में जाने की बजाय मेरे साथ शटल सेवा में ही रहता था। कुछ देर बाद मैंने एक संगत अंकल से पूछा कि अंकल, मेरी वाइफ आंटी कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या सेवा दे रही हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, वे सेवा नहीं कर पा रही, किचन के सामने मार्बल की सीट पर बैठी हैं और उन्हें काफी दर्द हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि अंकल,
आप कृपया करके आंटी को दर्द की कोई दवाई दे दीजिए, उन्हें तुरंत एक पेन किलर दे दें। अब संगत जी, मैंने अपने कोऑर्डिनेटर से जाकर पूछा, अंकल क्या आज मैं जल्दी घर जा सकता हूँ, आंटी को चोट लगी है। तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि हाँ हाँ, आप जल्दी चले जाइए। हमने लंगर किया और रात करीब 10 बजे बाहर आए। मैंने गाड़ी गेट के पास लगा दी ताकि मेरी आंटी सीधे उसमें बैठ जाए। सब कुछ व्यवस्थित करके हम जाने ही वाले थे कि तभी एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और बोले, अंकल आपकी गाड़ी 8 सीटर है, क्या आप संगत को मेट्रो तक छोड़ देंगे? मैंने बिना सोचे कहा कि हाँ अंकल, क्यों नहीं। अब एक अंकल, आंटी और उनका बच्चा गाड़ी में बैठ गए। मेरे पास वाली सीट पर एक और सेवादार अंकल बैठे हुए थे। पीछे मेरी आंटी और हमारा बेटा बैठा हुआ था और तभी एक और अंकल आए और कहने लगे, अंकल हमें भी छोड़ दो। मैंने हंसते हुए कहा, बैठ जाइए अंकल, और इस तरह मेरी गाड़ी पूरी तरह से भर गई। अब जैसे ही गाड़ी चली, पीछे बैठे अंकल आंटी ने मुझसे कहा कि अंकल हमें शहादरा जाना है। मैंने जवाब दिया, अरे अंकल मुझे नोएडा जाना है, रास्ते में कोई भी मेट्रो स्टेशन पड़ता है तो वहीं उतर जाइएगा। लेकिन वो अंकल जिद पर अड़े रहे, हमें मेट्रो नहीं मिलेगी, हम लेट हो जाएंगे। मैंने समझाया, देखिए अंकल, मेरी आंटी को चोट लगी है, उन्हें डॉक्टर को दिखाना है, फिर घर भी जाना है, इसलिए मैं आपको सीधा शहादरा नहीं छोड़ पाऊंगा। गाड़ी में बैठे बाकी संगत ने भी उन्हें समझाया, अंत में वह मान गए। अब संगत जी, मैंने कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पर गाड़ी रोकी, वहां सब उतरे, सबने जय गुरु जी कहा और आगे बढ़ गए। और तभी संगत जी एक चमत्कार हुआ। सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर एक होंडा सिटी गाड़ी खड़ी थी। उसमें से दो अंकल बाहर आए और मेरे पास आकर बोले, जय गुरु जी अंकल। मैंने भी कहा जय गुरु जी। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अंकल आपकी गाड़ी में जो शहादरा जाने वाले बैठे हैं, आप उन्हें हमारे साथ भेज दीजिए। संगत जी, मैंने उन्हें इशारे से दिखाया कि वो अंकल आंटी खड़े हैं, उन्हें शहादरा जाना है। सोचिए संगत जी, जो संगत मेरी गाड़ी में बैठी थी और जिन्हें शहादरा जाना था, उनके लिए पहले से ही गुरुजी ने इंतजाम कर रखा था। जैसे ही उन्होंने गाड़ी से उतरकर जय गुरुजी कहा, उसी पल उनके दूसरी सवारी आ गई। ये तो गुरुजी की लीला है संगत जी। जब गुरुजी महाराज आपको अपने दरबार में बुलाते हैं तो वो आपकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। केवल दरबार तक बुलाना ही नहीं, बल्कि वहां से वापस आपके घर तक पहुंचाना भी उनकी कृपा का हिस्सा है। संगत जी, इस घटना ने मुझे ये सिखाया कि हम चाहे कितनी भी चिंता करें, दरअसल सब कुछ गुरुजी पहले से अरेंज कर चुके होते हैं, हमें बस उन पर भरोसा करना है। संगत जी, छोटा सा अनुभव मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है। आज भी जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरे दिल से यही निकलता है कि गुरुजी आपने हमें अपनाया है तो हमारी हर छोटी बड़ी चिंता भी आपकी है। हम बस आपकी शरण में हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही कई सारे सत्संग हैं संगत जी मेरे साथ। तो पल पल गुरुजी ने ऐसे कई सारे सत्संग दिए हैं। इसलिए संगत जी, मैं कहता हूँ कि अगर आप गुरुजी की शरण में हो तो उनकी रजा में राजी रहना सीखो। आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि गुरुजी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जो कुछ भी आपके लिए अच्छा होगा, गुरुजी महाराज अपने आप वो आपको आपकी लाइफ में दे देंगे। और याद रखिए संगत जी कि जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, वे गुरुजी महाराज बिल्कुल भी नहीं देंगे। फिर आप ये मत सोचिए कि हम तो गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी ने तो हमारी तकलीफें कम ही नहीं की, हमारी परेशानियां तो बढ़ती जा रही हैं, हमारे दुख कम नहीं हो रहे। नहीं संगत जी, आप ये सोचिए कि गुरुजी महाराज जी ने किसी बहुत बड़े कष्ट को बहुत छोटे में कटवा दिया है। संगत जी, आप गुरुजी महाराज जी की शरण में हैं, आप उनकी संगत हैं, तब वाक्य में ही संगत जी बहुत बहुत ब्लेस्ड हो। संगत जी, हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। अब आगे का एक सत्संग संगत जी मेरी वाइफ आंटी का है। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसा कि आपको मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि 2011 में गुरुजी महाराज हमारे घर में लोकेट स्वरूप के रूप में आए थे। एक्चुअली संगत जी, वो लोकेट स्वरूप मेरी मदर इन लॉ को मिला था। वो लोकेट स्वरूप संगत जी मेरी मदर इन लॉ को उनकी फ्रेंड ने दिया था। तब उन्होंने माँ को बड़े ही प्रेम से कहा कि ये गुरुजी का लोकेट स्वरूप है, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये अपने घर ले जाइए और बच्चों को कहिए कि गुरुजी को माथा टेके, और एक दिन मौका मिले तो छतरपुर में जो गुरुजी का बड़ा मंदिर है वहां जरूर माथा टेक कर आइए। संगत जी, जब मेरी मदर इन लॉ वो स्वरूप लेकर घर पहुंची तो उन्होंने हम सभी को बुलाया और बड़ी ही श्रद्धा से कहा कि बच्चों, ये गुरुजी महाराज जी का स्वरूप है, आओ माथा टेक कर आशीर्वाद लो। उस पल हम सभी ने श्रद्धा से गुरुजी को माथा टेका। हमें शायद उस समय इतना गहरा एहसास नहीं था, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि वही पल हमारे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। संगत जी, माँ ने उस समय उस स्वरूप को अलमीरा में रख दिया। शायद हमारे घर में वह स्वरूप केवल सजावट की चीज लग रहा था,
लेकिन असल में वह तो गुरुजी महाराज समय हमारे घर पर आ चुके थे। गुरुजी महाराज जी ने हमें उस समय तुरंत अपनी शरण में नहीं लिया, क्योंकि उनकी अपनी टाइमिंग होती है, लेकिन उन्होंने आकर ये संकेत जरूर दे दिया था कि बच्चों, अब मैं तुम्हारे घर आ चुका हूँ, अब एक दिन तुम्हें अपने दरबार भी बुलाऊंगा और अपनी सेवा से जोड़ूंगा। और सच संगत जी वही हुआ। जैसा कि मेरे अंकल ने अभी आपको बताया कि 2011 में जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे, तभी गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, हमें सेवा बख्शी, और उसके बाद से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। और उस जर्नी में संगत जी कितने ही उतार चढ़ाव आए। कभी हमारी परीक्षा हुई, कभी हमें गुरुजी की अपार कृपा का अनुभव हुआ, लेकिन एक बात हमेशा पक्की रही, गुरुजी ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धीरे धीरे गुरुजी महाराज जी ने हमारे घर को भी अपनी कृपा से धन्य कर दिया। हमारे घर में कई बार सत्संग करवाए। संगत जी, संगत आती रही, नाम जाप होता रहा, भजन चलते रहे, लंगर चलता रहा, और आज संगत जी हमारे घर में गुरुजी महाराज जी समय विराजमान है। हमने अपने घर पर उनकी गद्दी सजाई हुई है, और रोज सुबह शाम जब भी हम उनके आगे बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बड़े मंदिर की ही कृपा हमारे घर में बरस रही है। संगत जी, ये सब कुछ हमें यूं ही नहीं मिला। ये सब गुरुजी की असीम दया और उनका बुलावा है। उन्होंने हमें चुना है, हम उनके घर में उनकी गद्दी सजाएं, उनकी सेवा करें और उनकी महिमा गाएं। और सच कहूं संगत जी, जब से हमारे घर में गुरुजी की गद्दी लगी है, घर का एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल गया है। हर समय एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, हर काम में सहजता आती है। घर में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, जैसे ही हम गद्दी के आगे बैठते हैं तो गुरुजी के चरणों में सिर झुकाते हैं, हमें तुरंत शांति और उसका समाधान मिल जाता है। तो संगत जी, ये गुरु जी की लीला है। पहले वह लौकिक स्वरूप के रूप में हमारे घर आए, फिर उन्होंने हमें बड़े मंदिर बुलाया, फिर सेवा से जोड़ा, और फिर हमारे अपने घर को अपने दरबार में बदल दिया। संगत जी, इतना प्यार, इतनी कृपा और इतना विश्वास ये केवल और केवल गुरु जी महाराज ही दे सकते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपने कुछ 2-3 सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, एक दिन की बात है, मेरे हस्बैंड अंकल घर पर थे और कोई प्रॉपर्टी डीलर उनसे मिलने आया था। अब संगत जी, वह प्रॉपर्टी डीलर बार बार मेरे हस्बैंड को कह रहा था कि कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज है, कुछ अच्छा ऑप्शन है, आप प्लीज चलिए और देखिए। लेकिन संगत जी, मेरे अंकल बार बार उसको मना करते रहे कि नहीं, मेरा कोई मूड नहीं है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का। लेकिन संगत जी, वह प्रॉपर्टी डीलर नहीं मान रहा था, और उसके बार बार कहने पर मेरे अंकल प्रॉपर्टी देखने के लिए चले गए। और उस दिन संगत जी, मेरा काम भी जल्दी हो चुका था, तो मैं अपने बेटे को लेकर नेबर के पास चली गई थी। संगत जी, वह मुझे काफी दिनों से बुला रही थी। मुझे मेरी नेबर के घर आए हुए अभी बस 5 मिनट ही हुए थे कि तभी मेरे पास मेरी मम्मी का कॉल आ गया। मम्मी ने मुझे फोन पर बताया कि पूजा जल्दी घर आ जाओ, जतिन का एक्सीडेंट हो गया। संगत जी, जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और जल्दबाजी में अपने घर के लिए निकल गई। संगत जी, घर आकर मैं सीधे गुरुजी महाराज जी के पास बैठ गई। मैंने कहा कि गुरुजी, आपने ये क्या कर दिया। संगत जी, हमारे जो गुरुजी महाराज है ना, उनके लिए मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। उन्होंने हमें इतना कुछ बख्शा है जिसके लिए संगत जी मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाते हैं। संगत जी, हमें जैसे ही एक्सीडेंट की खबर मिली, हम तुरंत दौड़कर स्पॉट पर गए, और संगत जी वहां का नजारा देखकर हमारे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। संगत जी, गाड़ी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। उसको देखकर यही लग रहा था कि जो भी अंदर बैठा होगा वो जिंदा तो बच ही नहीं सकता। लेकिन संगत जी, हम क्या देखते हैं, मेरे हस्बैंड अंकल वो खड़े हैं और उन्हें एक भी चोट नहीं आई। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने इतनी कृपा बख्शी कि मेरे अंकल को एक खरोच तक नहीं आई। बल्कि संगत जी, मेरे हस्बैंड का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, संगत जी जो गाड़ी चलाने वाला था, उसका उसी रात ऑपरेशन भी हुआ। और यहाँ तक कि संगत जी, मेरे हस्बैंड के साथ जो प्रॉपर्टी डीलर बैठा हुआ था, संगत जी उसको भी कंधे में चोट आई थी, और उसी रात उसका भी ऑपरेशन हुआ था। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि मेरे हस्बैंड अंकल को एक खरोच तक नहीं आई। संगत जी, मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है गुरुजी का कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को लाइफ बख्शी। क्योंकि संगत जी, गाड़ी की हालत कोई भी अगर देखेगा तो यही कहेगा कि इसमें बैठने वाला जिंदा बच ही नहीं सकता। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमारी लाइफ में ऐसे कई सारे सत्संग ब्लेस किए हैं, और आगे संगत जी ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही गुरुजी के साथ, और गुरुजी की रजा में हम खुश रहे। जैसा गुरुजी हमें रखना चाहते थे, गुरुजी ने रखा। अब संगत जी, मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का एक और ऐसा ही सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। संगत जी, ये हमारे परिवार के लिए एक परीक्षा भी थी और गुरुजी की कृपा का जीता जागता प्रमाण भी।
संगत जी ये दिन था 6 जून 2022। रात का सन्नाटा था, लगभग 1:45 हो रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे हिलाकर उठाया। वो बहुत ही घबराए हुए स्वर में कहने लगे, पूछा, मुझे वॉशरूम जाना है लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर काम नहीं कर रहे। संगत जी मैं उस समय इतनी गहरी नींद में थी, मुझे लगा शायद मजाक कर रहे होंगे, बस पैर सो गया होगा। मैंने सहज भाव से कहा कि जतिन पैर सो गया होगा, थोड़ा झटका दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी मेरे अंकल बार बार कहने लगे कि पूजा मैंने सब कोशिश कर ली लेकिन मेरा पैर हिल नहीं रहा है और मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम उठो और मुझे वॉशरूम लेकर चलो। संगत जी रात का उस सन्नाटे में जब मैंने ये सुना तो मेरी भी जैसे एकदम से नींद खुल गई और मुझे एहसास हुआ कि मामला बहुत सीरियस है। कौन इतनी रात को मजाक करेगा। मैंने तुरंत अपने अंकल को सहारा दिया और वॉशरूम तक लेकर गई। लेकिन जब मैं वापस बेड तक लेकर आई तो उनको लिटाया तो उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, पूछा मुझे क्या हो गया है, मेरी तो दोनों टांगे ही काम नहीं कर रही, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा। संगत उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, उनका मन एकदम नेगेटिव सोच से भर चुका था। वो कहने लगे, अब मेरा क्या होगा, मैं अगर कभी खड़ा भी नहीं हो पाया, मेरे परिवार का क्या होगा, घर कैसे चलेगा, मैं तो सबकी जिम्मेदारी निभाने वाला हूँ, अगर मैं ही नहीं चल पाया तो मेरा घर कैसे चलेगा। संगत जी ये सुनकर मेरा दिल अंदर से टूट गया, मैं खुद भी डर गई लेकिन अंकल को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया। मैंने उनको सहलाते हुए कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम कल डॉक्टर को दिखाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता चल चुका था कि अंकल कितनी गहरी चिंता में है और उनका डर उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। संगत जी उसी समय उन्होंने कहा कि पूजा तुम अभी जाकर मम्मी को उठाओ और उन्हें सब बताओ। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, मम्मी की उम्र ऐसी नहीं है कि उनको रात को उठाकर ये सब बताया जाए। अगर मैंने अभी मम्मी को ये सब कुछ बताया तो वो रात भर सो नहीं पाएंगे और आप सोचिए मम्मी को अपने बेटे की यह हालत पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी। इसलिए अब चिंता मत करो, हम सुबह सबको बताएंगे। संगत जी ये रात हमारे लिए बहुत कठिनाइयों भरी थी। संगत जी आप सोच भी नहीं सकते कि वो रात हमारी कैसे कटी, हर मिनट जैसे पहाड़ बनकर गुजर रहा था। मेरे अंकल इतने बेचैन थे, मैं उनको समझा रही थी, खुद अंदर से टूट रही थी, लेकिन एक ही सहारा था, गुरुजी महाराज। सुबह के 6 बजे जैसे ही हुए हम उठे और मम्मी को सब बताया। मम्मी घबराकर तुरंत कहने लगी, हम जतिन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। संगत जी उनकी ममता झलक रही थी लेकिन मैंने तुरंत मना कर दिया। उस समय कोविड का दौर खत्म हो चुका था लेकिन उसका प्रभाव अभी भी हॉस्पिटल में बना हुआ था और सच कहूं तो मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि मैं अपने अंकल को हॉस्पिटल भेजूं। मैंने दृढ़ता से कहा कि जतिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपकी इतनी सेवा करूंगी कि आपको बिल्कुल खड़ा कर दूंगी, लेकिन मैं आपको हॉस्पिटल में बिस्तर पर नहीं डालूंगी। संगत जी ये विश्वास मुझे कहाँ से आया मैं नहीं जानती। मैं तो यही कहती हूँ कि ये मेरे गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे संभाल रही है, जैसे गुरुजी मेरे कान में कह रहे हो, बेटी डर मत, मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। तो संगत जी ये रात हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान थी, लेकिन वहीं से हमारी नई जर्नी शुरू हुई। गुरु जी पर पूरी श्रद्धा, पूरी निर्भरता और पूरी आस्था। क्योंकि संगत जी जब इंसान अपनी ताकत से हार मान लेता है और कहता है गुरु जी अब सब कुछ आपके हवाले, तो वहीं से गुरु जी का चमत्कार शुरू होता है। अब संगत जी हमारे जीवन का वह दौर शुरू होता है जब गुरु जी महाराज जी ने सचमुच हमारे जीवन में अपना दिव्य आशीर्वाद दिखाया। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे अंकल की टांगे बिल्कुल काम करना बंद हो चुकी थी, हमने बहुत डॉक्टर को दिखाया, कई टेस्ट भी करवाए, हर बार एक ही बात सुनने को मिलती, ये ऐसे ठीक नहीं हो सकते, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। संगत जी आप समझ सकते हैं उस समय हमारे परिवार पर कैसी मानसिक स्थिति रही होगी। हर किसी की जुबान पर बस एक ही शब्द था, ऑपरेशन ऑपरेशन। लेकिन संगत जी जब इंसान हार मान जाता है तो वहीं से गुरु जी महाराज जी की कृपा शुरू होती है। हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, हर कोई यही कह रहा था कि नस दब चुकी है, अब बिना ऑपरेशन के कोई रास्ता नहीं। फिर एक दिन संगत जी हमें एक बहुत बड़े डॉक्टर के बारे में पता चला, नाम सुनकर ही विश्वास जगा कि चलो शायद अब कोई उम्मीद मिलेगी। हमने तय किया कि एक लास्ट ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। संगत जी जिस दिन मेरे अंकल उस डॉक्टर को दिखाने जाने वाले थे उसी दिन मेरी तबीयत काफी खराब थी। मेरा मन बहुत दुखी था कि मैं खुद उनके साथ नहीं जा पा रही, लेकिन मैंने गुरुजी महाराज जी के आगे अरदास की और कहा कि गुरुजी जतिन आपके ही बेटे हैं, आज मैं उन्हें आपके हवाले करती हूँ, आप ही उन्हें संभालो। बस गुरुजी आपसे एक ही विनती है, जतिन को ऑपरेशन ना हो, बाकी सब मैं देख लूंगी, आप मेरे साथ हो तो मैं इन्हें खड़ा कर दूंगी, बस आप रास्ता दिखा देना।
संगत जी, मेरी ये अरदास पूरी श्रद्धा के साथ गुरु जी तक पहुंची। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से कहा कि वह जतिन को लेकर डॉक्टर के पास जाएं और फिर संगत जी मैं घर पर बैठकर गुरु जी से लगातार प्रार्थना करती रही। शाम को जब मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे अंकल को दिखाकर घर वापस आई तो आते ही उन्होंने मुझसे कहा कि पूजा, सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना कर। संगत जी, मैं हैरान रह गई। मैंने घबराकर पूछा, दीदी क्या हुआ, बताओ तो सही। लेकिन दीदी फिर से मुस्कुराकर बोली, पहले शुक्राना कर। संगत जी, उस समय मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने तुरंत माथा टेका और गुरुजी का शुक्राना किया। तब दीदी ने कहा कि पूजा, तेरे लिए गुड न्यूज है, डॉक्टर ने जतिन के ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। संगत जी, उस समय मेरी आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं अंदर ही अंदर गुरुजी का लख लख शुक्राना कर रही थी, उनका धन्यवाद कर रही थी। लेकिन डॉक्टर ने जो कारण बताया वह भी संगत जी किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि जतिन का अभी वेट काफी ज्यादा है, जब वह वेट कम नहीं करोगे तब तक हम किसी भी ऑपरेशन के बारे में सोच नहीं सकते। कम से कम 6 महीने से 1 साल तक ऑपरेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। संगत जी, आप देखिए गुरुजी की लीला। वही डॉक्टर जो अब तक ऑपरेशन का बार बार बोल रहे थे, अब वही कह रहे थे कि अभी ऑपरेशन नामुमकिन है। और यही संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक टेलीपैथिकली संदेश दिया। मेरे भीतर से आवाज आई, इसका इलाज आयुर्वेद में है और ये काम तुझे ही करना है। संगत जी, तभी मुझे अपनी पढ़ाई याद आई। मैंने शादी से पहले नेचुरोपैथी और कॉस्मेटोलॉजी में कोर्स किया था। शायद उसी दिन के लिए गुरुजी ने मुझे ये ज्ञान दिया था। मैंने तुरंत जतिन के लिए एक खास तेल तैयार किया और फिर दिन में 2-2, 3-3 बार उनकी मालिश करने लगी। संगत जी, ये काम आसान नहीं था। कभी थकान होती, कभी निराशा आती, लेकिन जैसे ही मैं गुरुजी का स्वरूप देखती, मुझे एक नई ऊर्जा मिलती। मैं जतिन को हिम्मत देती, जतिन घबराओ मत, मैं हूं ना, गुरुजी हमारे साथ हैं, आप चलोगे, जरूर चलोगे। धीरे धीरे मैंने जतिन को सहारा देकर चलाना शुरू किया, पहले घर के आंगन में, फिर घर के अंदर बाहर और फिर धीरे धीरे सड़क पर भी। संगत जी, वो हर एक कदम गुरुजी का चमत्कार था। तो संगत जी, जब सारी दुनिया ने कहा कि ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकते, तब गुरुजी ने दिखाया कि मेरे बच्चे मेरे दरबार में आए हैं, उन्हें मैं खुद खड़ा करूंगा। गुरुजी ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा वैसे ही जतिन का भी हाथ पकड़ा और उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जहां मेरे अंकल व्हील चेयर पर थे, देखते ही देखते संगत जी 1.5 महीने में वह वॉकर पर आ गए थे। धीरे धीरे संगत जी जतिन अंकल स्प्लिंट तक आ गए। संगत जी, स्प्लिंट का एक प्रकार की आर्टिफिशियल बेल्ट होती है जो पैरों के आसपास बांधी जाती है। ये पैरों को सहारा देती है और पेशेंट को कदम कदम चलने में मदद करती है। और सोचिए संगत जी, वो इंसान जो बिस्तर से उठकर 2 कदम भी नहीं चल पा रहा था, वो अब स्प्लिंट की मदद से अपने पैरों पर खड़ा होने लगा था। और आज संगत जी, आज की तारीख में गुरुजी की असीम कृपा से मेरे अंकल अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाते हैं, चल पाते हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं। गुरुजी ने सिर्फ उन्हें चलाया ही नहीं बल्कि उनके जीवन को नई दिशा भी दी। अंकल ने अपना बहुत सारा वेट भी कम कर लिया। संगत जी, उनके भीतर आत्मविश्वास फिर से लौट आया है। ये चमत्कार किसी दवाई का नहीं, किसी डॉक्टर का नहीं, यह तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा का परिणाम है। गुरुजी महाराज जी ने सचमुच अंकल को दोबारा जीवन दान दिया है। संगत जी, मैं अपने शब्दों में जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने हमें ये सिखा दिया है कि जब हम उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो कोई भी कष्ट स्थायी नहीं रहता। और संगत जी, मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी, सिर्फ गुरुजी कहना या खुद को गुरुजी संगत कहलवाना ही काफी नहीं है। असली भक्ति तो तब है जब आप गुरुजी को समझें, उनके संदेशों को जीवन में उतारें और उनके चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाएं। संगत जी, जिसने गुरुजी को पहचान लिया, समझ लिया, उसने मोक्ष पा लिया, क्योंकि गुरुजी ही शुरुआत है और गुरु ही अंत है। इसलिए गुरुजी महाराज जी की रजा में राजी रहना सीखिए। अगर जीवन में कभी कष्ट आए तो उससे डरना मत, उसे मुस्कुराकर स्वीकार करना, क्योंकि संगत जी, आप यकीन मानिए उस कष्ट में भी गुरुजी आपके साथ होते हैं। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मैं तुम्हारे 90% कष्ट खुद काट देता हूँ, सिर्फ 10% कष्ट तुम्हें भोगने पड़ते हैं और उसे भी मैं कटवाता हूँ। तो संगत जी, अगर हमें 10% कष्ट मिलता है तो समझ लीजिए वह गुरुजी की कृपा है। आज हम गुरुजी की छत्र छाया में हैं, उनकी दी हुई छत के नीचे रह रहे हैं, उनका दिया हुआ भोजन खा रहे हैं, उनका दिया हुआ वस्त्र पहन रहे हैं। हर सांस पर सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना सीखो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपको किसी भी वहमों में नहीं पड़ना है। सिर्फ संगत जी अपना कनेक्शन गुरुजी महाराज जी के साथ जोड़िए। आपकी लाइफ में जो भी दुख तकलीफ है संगत जी, उसे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी के साथ ही शेयर करिए, क्योंकि संगत जी जो गुरुजी करेंगे वो कोई और कर ही नहीं सकता। अपने आप गुरुजी महाराज आपके रास्ते में जो भी रोड़े हैं
वो हटा देंगे, उसे अपने आप हटाएँगे और आपके रास्ते खुलते चले जाएँगे। इसलिए संगत जी आप गुरुजी को कहिए कि गुरुजी आप हमें रास्ता दिखाइए, हमें सही रास्ते पर डालिए। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि उन्होंने हमारी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, मेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स दी है और हर पल संगत जी गुरुजी महाराज जी ने हमारा साथ दिया है, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमें हमेशा अपने चरणों में बिठाए रखना, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना। गुरुजी अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हम सभी पर ऐसे ही बनाए रखना, हमें सही रास्ते पर लेकर चलना। गुरुजी हमसे कभी कोई गलत काम ना हो, हमसे कभी किसी की आत्मा ना दुखे। गुरुजी महाराज आप हम सभी को हेल्थ ब्लेस कीजिए, हम सब पर अपनी कृपा बरसाइए। गुरुजी हमारे जो भी कर्म रहे हैं, चाहे फिर वह इस जन्म के हो या पिछले जन्म के या पिछले कई सारे जन्मों के, उन सभी बुरे कर्मों को माफ कर दीजिए। हमें अपनी सच्ची संगत बनाइए, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाइए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम अगली संगत का सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मैं आपके सामने अपना एक बहुत ही गहरा और दिल को छू लेने वाला शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। ये सत्संग सिर्फ मेरा अनुभव नहीं, बल्कि हम सबको ये याद दिलाता है कि गुरुजी हर समय हमारे साथ हैं। वो हमें पहले से आगाह कर देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, पर अक्सर हम इंसान अपनी नादानी से उस इशारों को अनदेखा कर देते हैं। और फिर जब संकट सामने आता है, तब हमें समझ में आता है कि गुरुजी का हर संदेश, हर संकेत कितना मूल्यवान है। संगत जी काफी समय से मुझे गुरुजी के संदेश आ रहे थे और उन संदेशों में बार बार एक ही बात लिखी होती थी, तेरे पुत्र पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। संगत जी सोचिए एक माँ के दिल पर ये शब्द पढ़कर क्या बीती होगी। जब मैंने पहली बार ये मैसेज देखा तो दिल डर सा गया, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद ये ऐसे ही है, शायद ये मेरे लिए नहीं है, और इसी सोच में मैंने उस संदेश को इग्नोर कर दिया। लेकिन अजीब बात ये हुई कि बार बार जब मैं फोन खोलती, यूट्यूब पर वही सत्संग मेरे सामने आ जाता। चाहे मैं किसी और वीडियो के लिए फोन उठाऊं, लेकिन गुरुजी का वही संदेश सामने आकर खड़ा हो जाता। शुरुआत में मैंने इसे नजरअंदाज किया। हम इंसान हमेशा सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है, लेकिन संगत जी जब गुरुजी हमें चेतावनी देते हैं तो उसमें गहरी कृपा छिपी होती है। फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि गुरुजी का बहुत ही सख्त संदेश आया। उसमें साफ-साफ लिखा था कि तू अभी भी मुझे इग्नोर कर रही है, पर बाद में मत कहना कि मैंने तुझे पहले से नहीं बताया। संगत जी उस पल मेरी आत्मा तक हिल गई। मैं समझ गई कि ये सब मेरे बेटे के लिए ही है और ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये गुरुजी का सीधा-सीधा आदेश था कि मैं इसे गंभीरता से लूं। और उस दिन मैंने तुरंत वही सत्संग सुना और आप यकीन मानिए उस सत्संग को सुनते हुए ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझसे ही बात कर रहे हों। हर शब्द सीधा मेरे दिल पर उतर रहा था। उस समय मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मेरे बेटे को संभाल लेना, अगर कोई कष्ट है तो उसे अपनी कृपा से काट देना। अब संगत जी देखिए गुरुजी की लीला। उसी दौरान मेरा बेटा घर पर था, अचानक उसके कॉलेज से एक मेल आया। उस मेल में लिखा था कि उससे अनजाने में कुछ ऐसी गलती हो गई है जिसकी सफाई देने के लिए उसे तुरंत कॉलेज जाना पड़ेगा। संगत जी सुनते ही पूरा घर डर गया। हम सब सोचने लगे कि अब क्या होगा, कहीं बेटे पर कोई बड़ा इल्जाम ना लग जाए, कहीं उसकी पढ़ाई, उसका करियर खतरे में ना आ जाए। एक माँ के दिल का हाल तो आप समझ ही सकते हैं। मेरे मन में बार बार वही मैसेज घूम रहा था जो गुरुजी मुझे दिखा रहे थे। मेरे कदम कांप रहे थे, आंखों में आंसू आ गए और मेरा दिल दुआएं कर रहा था। लेकिन वहीं पर गुरुजी ने अपनी असली मेहर दिखाई। जिन सत्संगों को मैंने पहले इग्नोर किया था, वही मेरे बेटे की ढाल बन गए। गुरुजी ने उन संदेशों के जरिए पहले से ही बेटे के कष्ट काट दिए थे। जब बेटा कॉलेज गया तो हमें लगा कि अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, वहां कोई भी समस्या सामने नहीं आई। सारी बातें इतनी आसानी से और शांति से सुलझ गई। हम सब हैरान रह गए। गुरुजी ने हर चीज को ऐसे संभाल लिया जैसे कोई माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे हर खतरे से निकाल देती है। उस पल मेरी आंखों से आंसू बह निकले। दिल से बस एक ही शब्द निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी हमेशा हमें पहले ही चेतावनी देते हैं, पर हम अपनी दुनियावी सोच में उलझकर उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन उनका हर मैसेज, हर इशारा हमारे लिए होता है। आज अगर मेरे बेटे को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर की वजह से। संगत जी आज मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भी आपके सामने कोई संदेश, कोई सत्संग बार बार आता है, उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे जरूर सुनिए, जरूर समझिए, क्योंकि वह आपके लिए होता है। गुरुजी
आप हमेशा मेरे बेटे के अंग संग रहना, उसकी रक्षा करना, उसकी जिंदगी में अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, मेरे पूरे परिवार की लाज रखना। आपने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं शब्दों में शुक्राना कर ही नहीं सकती। जब तक सांसें चलेंगी, हर सांस में आपका ही जिक्र रहेगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कोई भी शब्द गलत बोला गया हो तो संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।